मौसम की सूरत हाल के ऊपर, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के अंदाज़ा हो ही चुका होगा, पाकिस्तान में मानसून 2024 अब इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। सितंबर की 23 तारीख है 2024, मंडे का दिन। आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, इस हवाले से काफ़ी खबरें ये भी चल रही हैं कि एक सिस्टम जो सिंध के नज़दीक बन सकता है, जिसके तहत बारिशें होने जा रही हैं दोबारा से। क्या ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। सिंध के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि मानसून तो इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन जाते जाते सिंध के लोगों को एक सरप्राइज़ दे जाएगा। और हम इस हवाले से बात करेंगे कराची की। तो कराची वालों के लिए भी बड़ी अहम खबर मेरे पास मौजूद है देने के लिए कि कराची में होने क्या जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में। तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल के साथ आपसे बात करूँगी और आपको बताएंगे कि अब सिंध के नज़दीक ये जो एक डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है होने वाले दिनों में, ये किस हद तक मुतासिर करेगी सिंध को। और पाकिस्तान में मानसून की जो हवाएं हैं वो जो गैर फ़ाल हैं वो दोबारा से क्या फ़ाल हो सकती हैं। मानसून जाते जाते क्या कोई सरप्राइज़ देने वाला है, डिटेल के साथ आपको बताती हूँ। लेकिन दरख्वास्त पहले ये है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। और साथ ही मैं दरख्वास्त करूँगी कि ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग लाजमी प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को चैनल पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती हैं फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अपडेट हासिल कर सकें। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मौसमी सूरत हाल है उसको देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब मानसून जो है वो अपने इख्तितामी मरहले की तरफ है। लेकिन ये इख्तितामी मरहला होगा इस तरीके से पाकिस्तान के एरियाज में वहाँ पर मानसून की हवाएँ फिर से फ़ाल होंगी और फिर से बारिशें जो हैं वो लौटेंगी। इस हवाले से आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है। ख़ुसूसी तौर पर मैं बात करूँगी सिंध की। सिंध वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर बारिशों के इम्कानात बहुत वसीतर हो गए हैं। अब होने क्या जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कई दिनों से मानसून की कोई बारिश पाकिस्तान के किसी हिस्से में रिपोर्ट नहीं हुई। इसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान में मानसून की हवाएं वो गैर फ़ाल हैं और जो ईरान के करीब हम देख रहे हैं कि खुश्क हवाएँ हैं वो बड़ी मुतासिर कर रही हैं, मानसून की हवाओं को पीछे की तरफ धकेल रही हैं। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी होने जा रही है, वो होने जा रही है कि राजस्थान यानी कि इंडिया का जो राजस्थान है वो और सिंध के सरहदी इलाके, यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी नज़र आएगी आने वाले 48 घंटों में। और हम देखेंगे कि 48 से 72 घंटों के दौरान सिंध के सरहदी इलाकों में एक एंटी साइक्लोन तश्कील पा सकता है, जिसके बाद सिंध में बारिशों के इम्कानात वसी तर हो जाएंगे। कौन से एरियाज़ मुतासिर ज़्यादा हो सकते हैं और कराची शहर में बारिशें होंगी, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताऊं कि ये एंटी साइक्लोन जैसे ही तश्कील पाएगा तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मानसून की हवाएं दोबारा से फ़ाल हो जाएंगी और बारिशों के चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। ख़ुसूसी तौर पर सिंध की बात करेंगे। सिंध के जो जनूबी एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिशों के इम्कानात रहेंगे। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि ये जो एंटी साइक्लोन बनेगा ये वाज़े निशानी होगी इस चीज़ की कि पाकिस्तान में अब मानसून जो है इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, क्योंकि इस एंटी साइक्लोन के बनने की वजूहात भी यही हैं कि पाकिस्तान से अब मानसून जो है वो एंड हो रहा है और ये एंटी साइक्लोन के तहत होने वाली बारिशें पोस्ट मानसून बारिशें ही कहलाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि खलीज बंगाल में हमने देखा कि मानसून काफ़ी एक्टिव रहा। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो चीन है, बहरे चीन, वहाँ पर बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वहाँ पर एक के बाद एक हवा के कम दबाव बने, जिसके बाद हमने देखा कि उसकी बाक़ियात और उसके असरात जो हैं वो खलीज बंगाल में भी आए। ताहम पाकिस्तान को इससे कोई खातिर ख्वाह एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ख़ुसूसी तौर पर सिंध में आने वाले दिनों में हम एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी और वो होगी ये एंटी साइक्लोन की। ये होने जा रहा है अगले 48 घंटों में सिंध के सरहदी इलाकों में ये एक्टिविटी होने जा रही है। जैसे ही ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन तश्कील पाएगा उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान के जो सिंध के एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिशों के इम्कानात बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये डायरेक्ट तो फ़िलवक्त जो मॉडल शो करा रहे हैं मुख्तलिफ, उस हवाले से मैं आपसे बात करूँगी कि ये जो राजस्थान के नज़दीक और सिंध के सरहदी इलाकों पर एंटी साइक्लोन होगा, तश्कील पाएगा, इससे डायरेक्ट सिंध को हिट करने के इम्कानात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे फ़िलवक्त।
हो सकता है आने वाले 48 घंटों में या 72 घंटों में ये सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन जो सितंबर के आखिरी दिन होंगे और अक्टूबर के शुरू के दिन होंगे, यहाँ सिंध में बारिशें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सिंध को मुतासिर नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो बारिशें हैं वो होंगी, लेकिन एक लिमिटेड जो है हद तक ही होंगी। बहुत ज़्यादा कोई शदीद किस्म की हमें एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ताहम इस हवाले से हम बात करेंगे ख़ुसूसी तौर पर वो एरियाज़ जो सिंध के इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासिर होंगे। थर पारकर, नगर पारकर, ये एरियाज़ तेज़ बारिशें दे सकते हैं सितंबर के आखिरी दिनों में और अक्टूबर के शुरू के दिनों में। बदीन में भी कुछ एक्टिविटी नज़र आएगी इस हवाले से। उमरकोट, इस्लाम कोट में भी हम देख रहे हैं मिट्टी, ये वो जगह हैं जो मुतासिर हो सकती हैं इस हवाले से। टंडो आला यार, टंडो मोहम्मद खान भी मुतासिर हो सकते हैं। सिंध के बेशतर मुकामात पर हल्की तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। गरज चमक के साथ कहीं तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आंसर याद रखें कि जब ये आखिरी मरहला मानसून का ये एंटी साइक्लोन के तहत जो हम देखेंगे कि सिंध में अब बारिशें होने जा रही होंगी, तो यहाँ पर पाकिस्तान के शुमाल वस्ती और पाकिस्तान के बलाई इलाकों में एक मगरबी सिलसिला जो है वो भी मुतासिर करना शुरू कर देगा, जो कि हमें अक्टूबर के शुरू के दिनों में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि एक मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों को मुतासिर करेगा और वहाँ भी हमें बारिशें जो हैं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मानसून की हवाएं फ़ाल हो चुकी होंगी पाकिस्तान में, तो इनका मिलाप हो सकता है और जो मौसमी सूरत हाल है वो ख़राब भी हो सकती है पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों में। खैर, इस हवाले से आने वाले दिनों पर जो भी अपडेट्स होंगी वो भी फ़ौरी तौर पर आपको दूंगी। ये अभी कहना कबल अस वक्त होगा, क्योंकि अभी इसमें दिन हैं। आज है 23 सितंबर और ये हम देख रहे हैं कि सिंध में जो एक्टिविटी होगी ये अब 48 घंटों में ये एंटी साइक्लोन तश्कील पाएगा, उसके बाद ये एक्टिविटी होगी। अब बात करेंगे हम कराची की। तो कराची वाले जो हैं बारिशों के हवाले से काफ़ी जो है वो रहते हैं कि बारिशें हो जाएं, क्योंकि हमने देखा इस मानसून में पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन बारिशें हुई हैं और बड़ी तेज़ बारिशें हुई हैं, शदीद बारिशें हुई हैं, सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करने को देखने को मिला है। ख़ुसूसी तौर पर सिंध में अगस्त के महीने में डीप डिप्रेशन जो तश्कील पाया था उसने सिंध में तबाहकुन बारिशें दी, लेकिन कराची शहर में अच्छी बारिशें दी, बड़े ठंडे दिन दिए उसने, बड़े खुशगवार दिन दिए, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर, जितनी तवक्कुआत थी बारिशों के हवाले से, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली। और ये भी कराची के लिए एक इस दफ़ा का देखा जाए तो एक हैरानकुन और एक काफ़ी जो है इस तरीके का मानसून था जो कराची के नज़दीक इतने अच्छे अच्छे सिस्टम बने और बड़ी हमने देखा भरपूर एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन कराची इससे मुतासिर नहीं हुआ। ये सूरत हाल इसलिए हुई क्योंकि कराची का जो इन्वायरमेंट है उसमें सपोर्ट नहीं थी उन तमाम तर सिस्टम को। तो नेक्स्ट मानसून तक भी अगर हम देख रहे हैं कि कराची शहर का जो इन्वायरमेंट है वो इसी तरीके का रहा तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं शहर के लिए, लेकिन अभी ये मानसून इतनी ही बारिशें देखे गया है। अब ये जो सिस्टम बनने जा